कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे तो कमा रहे होते हो, लेकिन अगर आप जब मंथ एंड आता है या कुछ ऐसा वर्स्ट सिचुएशन आता है तो उस केस में आप जब अपने अकाउंट को देखते हो तो आपके अकाउंट में पैसा रहता नहीं है। दूसरी तरफ आपका ऐसा दोस्त है जो आपसे कम कमाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना बेहतर कर चुका होता है कि वो मंथ एंड में भी उसको दिक्कत नहीं होता है, और कुछ अगर बुरा सिचुएशन भी आता भी है तो भी उसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते हैं, जहाँ से उस सिचुएशन से वो खुद ब खुद हैंडल कर सके, उसको किसी और से हेल्प ना लेना पड़े। तो यहाँ पे काम आता है स्मार्टेस्ट मनी मैनेजमेंट टिप्स, जो अभी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, मतलब आप एंड लाइफ में आप कभी ना कभी तो करने ही वाले हैं, तो ये टिप्स बिल्कुल आपके काम आने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम इस चीज़ पर गौर करें कि आज से 20 साल 30 साल पहले अगर किसी को पैसे को इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो वो कहाँ पर करेगा? तो उसके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन होते थे, जैसे कि एफडी दूसरा हो गया, अगर आप उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो इन्वेस्ट करता था गोल्ड में, तीसरा प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उसको इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल सीमलेस हो गया है, बिल्कुल एक क्लिक के अंदर सारा चीज़ हो जाता है। अब पुराने टाइम के हिसाब से एफडी ये सब जो चीज़ था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे रिटर्न्स जो है काफ़ी अच्छे मिलते थे। मतलब अगर मैं बात करूँ 1990s के टाइम की, तो उस टाइम पे लगभग 20% का रिटर्न मिलता था आपको एफडी में, और सन 2000-2005 के टाइम में 10% के आसपास आपको रिटर्न मिलता था। मतलब आप 4-5 साल के अंदर अपने पैसे को डबल कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम जो इंटरेस्ट रेट है एक नॉर्मल बैंक का एफडी का, तो वो 5%, 5.5% या 6% के आसपास रहता है। मतलब 6% बहुत हाईएस्ट मैंने बोल दिया, लेकिन 4 to 5% के बीच में लाइक करता है, आप चेक कर सकते हो। तो इस केस में ये वर्थ इट नहीं होता है। और जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की, अगर इन्फ्लेशन रेट आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो ये कह सकते हैं एक महंगाई दर होता है कि साल दर साल किस रेट पे महंगाई बढ़ रहा है, तो उससे भी कम रेट में आपको एफडी पर रिटर्न मिलता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। मतलब आपने 1 लाख रुपए जमा किया और आपको 4% रिटर्न मिलने वाला है 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद जो महंगाई है सारा चीज़ का वो 10% हो गया या 8% हो गया, इतना होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो उस केस में जो आपको 4% इंटरेस्ट मिला वो फ़ायदा आपको उससे हुआ नहीं। तो आज के टाइम में एफडी जो होता है वो सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिरकार सबसे ज़्यादा और सबसे बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आज के टाइम में क्या होने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या होने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ है वो है स्टॉक्स। आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो कि आप किस कंपनी के स्टॉक को ले रहे हो, चाहे वो हमारी पुरानी कंपनी हो जैसे रिलायंस हो, टाटा हो, इस तरह कंपनी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या अगर आप नई कंपनी में पैसा डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक रिसर्च एनालाइज करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा का डूबने का भी चांस होता है, या जैसा कि आपने देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्टॉक्स ही है, लेकिन यहाँ पे होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में ही, लेकिन आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं। तो आपको पैसा तो जाता है डायरेक्ट मार्केट में ही, इनडायरेक्ट वे में, लेकिन आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। तीसरा चीज़, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे आप पुराने टाइम में प्रॉपर्टीज़ खरीदते थे, गोल्ड खरीदते थे, तो आज के टाइम में वो पैसा लोग डालते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। कोई नया आइडिया लेके आया, कोई स्टूडेंट आइडिया लेके आया, कोई आइडिया चल रहा है, एग्जिस्टिंग आइडिया है, आप उस आइडिया के अंदर अपना स्टेक लेके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मान लो आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया कि हाँ 10% मुझे दो, और 10% का मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, और इन केस कल हो कि कंपनी वो 100 करोड़ की हो गई, या मान लीजिए 100 करोड़ की हो गई, तो उस केस में जो आपका 10% स्टेक जो आपने 10 लाख में खरीदा था वो आज के टाइम में 10 करोड़ रुपया हो गया। तो इस तरीके से स्टार्टअप्स के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है आज के टाइम में, लेकिन उस केस में आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर आप एक 20s के किड हैं और आपका उम्र 18 से 20 से 22 साल के बीच में है, और आपने अभी जस्ट अर्न करना स्टार्ट किया है, आपका बहुत बड़ा और मेजर सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अर्न करना स्टार्ट किया है, आपका सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल शुरुआत कर देना चाहिए। आप चाहे तो SIP करो, मतलब सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लो आप, मतलब हर मंथ आप कुछ फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, या आप स्टॉक्स ले लो किसी कंपनी का, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आप ले लो, जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। ऐसा नहीं कि आप 100-200 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ आप बेच दिए पटाख से, तो ये भी आपको नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, यही आपको ज़्यादा फायदा देगा। अब यहाँ पे मैं आपका एक और डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपका सैलरी है कुछ एक्स अमाउंट, और आपको किस रेशियो में उसको डिवाइड करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपका सैलरी है 20,000 रुपया, तो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जो सबसे पुराना टेक्निक है इन्वेस्टमेंट करने का वो होता है 50-30-20 का रेशियो। अब ये क्या होता है, तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है नीड्स, दूसरा होता है वांट्स, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट।
नीड्स आपका 50% आपके इनकम का कवर करना चाहिए, जहाँ पे आपको जो भी आपका बेसिक ज़रूरत है वो आपका घर का रेंट हो गया या ईएमआई हो गया, आपका बिल हो गया, आपका कोई और खर्चे हो गए, आपके बच्चों का एजुकेशन हो गया, या आपका पर्सनल क्लोथिंग के ऊपर हो गया, इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल, टीवी बिल, वाटर बिल, जो भी बिल होता है वो बेसिक जो खर्चे होते हैं वो आपके नीड्स में आते हैं, और 50% आपका जो सैलरी है उसका 50% आपको उसमें खर्च करना चाहिए। दूसरा जो कैटेगरी है वो है वांट्स का, मतलब आप एक डिज़ायर रखते हो कि मुझे कल हो के ये गाड़ी खरीदना है, ये बाइक खरीदना है, या ये प्रॉपर्टी लेना है, तो आप उसके लिए कुछ पैसा रख रहे हो, या अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए आपको हॉस्पिटल्स में बिल देना है, कुछ दिक्कत हो गया आपके घर परिवार में, तो उस केस में ये वांट्स आपको हेल्प करेगा। और तीसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि मतलब आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो वांट्स से यूज़ होगा। और तीसरा चीज़ हमारा यहाँ पे है वो है लास्ट, इन्वेस्टमेंट, मतलब 20% आपको अपने सैलरी का इन्वेस्टमेंट पे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या आप इसको लाइफ टाइम फॉलो करिएगा? तो मेरा ऐसा मानना है इसको बिल्कुल भी लाइफ टाइम फॉलो मत करिएगा। और अगर आप लाइफ टाइम फॉलो कर भी रहे हैं तो उस केस में ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में भी जॉब करना स्टार्ट किया, आपका स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये है, आपने 50, 30 और 20 के रेशियो में डिवाइड किया, तो उस हिसाब से आपका जो खर्च निकल के आया वो हुआ है कि 10,000 रुपये आप देने वाले हैं अपने नीड्स में, 6,000 रुपये आप देने वाले हैं अपने बॉन्ड्स में, और 4,000 रुपये आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब कल हो के आपका प्रमोशन हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपका सैलरी बढ़ के हो गया मान लीजिए 30,000 रुपया, तो क्या उस केस में भी आप 50, 30, 20 का रेशियो करेंगे? हो सकता है उस केस में आपका नीड्स जो है वो 10,000 से 12,000 हो गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा आपका, लेकिन आप 50 आप ये दिमाग में रख के चलोगे नहीं 50% ही मुझे खर्च करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा उस केस में। तो आपको ये चीज़ एनालाइज करना है, जितना आपका सैलरी आ रहा है उस हिसाब से आपका कितना नीड्स है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अपने नीड्स को कम ही रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाला हूँ कि आपका जो वांट का 30% है, मैं ये कहता हूँ आपको इनिशियल डेज़ में जब आप 20s में हो अपने, तो उस केस में आपके पास कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं होता कि मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है। अगर देखना है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा नहीं होता है। आपका जो भी पैसा आप अर्न करते हो सारा चीज़ आपके पैकेट में जाता है, आपको अपने बच्चों ऐसा कुछ रहता नहीं, आपके अपना कोई मैरिज हुआ नहीं है, तो उस केस में कोई खर्च ज़्यादा होता नहीं है। तो उस केस में अपने नीड्स को कम रखिए। बॉन्ड्स का जो पैसा है 30% जो बॉन्ड्स है उसको भी आप डालिए इस 20% मतलब इन्वेस्टमेंट वाले कैटेगरी में। मतलब बॉन्ड्स को भी कम करिए, 10% रखिए, 15% रखिए, और उसका पैसा भी डाल दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो कल के रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। प्लस इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम में ज़्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि आप कभी भी फटाक से इन्वेस्ट कर सकते हो और तुरंत अपना पैसा निकाल भी सकते हो। तो अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी आता भी है, कुछ दिक्कत भी आता है, तो आप वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें अपना काम पे अपना कर सकते हो। तो इस केस में आपको 30% वो अलग नहीं रखना है, आप उसी में इंक्लूड कर दीजिए। आप थोड़ा बहुत परसेंटेज का इधर उधर गेम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और मैं आपको एंड में एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसा ऐप के बारे में जिससे आप काफ़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है ग्रो ऐप, जिसके अंदर आप सारा अपना म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड, ये सारी चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से अगर परचेज करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का ग्रो बैलेंस मिलेगा, जहाँ से आप क्लिक करके आपको जो ग्रो बैलेंस मिलेगा आप उसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं इसको पर्सनली पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाते जाते एट द एंड मैं आपको एक टिप भी देने वाला हूँ कि मतलब पिछले 3-4 महीने से मैंने एक सिंगल पेनी भी अर्न नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 2-2.5 साल पहले से ही, जब से मैंने अपना पहला अर्निंग किया था, जो आई थिंक अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपया था, उस टाइम से ही मैंने सेविंग्स करना शुरू कर दिया था और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। तो आज के टाइम में स्टॉक्स मेरे पास काफ़ी सारे कंपनीज़ के हैं, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, मैं SIP करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वो अर्निंग नहीं है, तो मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ। और उस चीज़ से मैं अपना पूरा बिजनेस, अपना घर, जो भी चीज़ें हैं, अपना जो पर्सनल खर्चे हैं, वो सब मैं चला पा रहा हूँ। तो ये पावर होता है इन्वेस्टमेंट का कि अगर आपके लाइफ में कुछ वर्स्ट सिचुएशन भी आता है, हालांकि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ वर्स्ट सिचुएशन नहीं आया है, बस मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ से अर्न नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म विजन है, तो ये टाइम करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो मैं वहाँ के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी तरीके से कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको भी देता होगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसका क्या बेनिफिट आपको होने वाला है। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एल्गोरिदम में हमारा वीडियो प्रमोट होगा और कुछ अच्छे लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाएगा अब अल्टीमेटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मैंने इस वीडियो में शेयर किया है आपके साथ। और आई होप आपको इस टाइप की वीडियोस और देखने का मन करता होगा, तो आप हमारे चैनल अपने शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल करिएगा ही। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी है आपका,
तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, कमेंट करिए। और हाँ, ग्रो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट करिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।